नमस्कार साथियों। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन पढ़ने लग रहे हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, और अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। अब तक अपन ने देख लिया है सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, यानी कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। उसके बाद में अपन ने उनकी यूनिट देखी, वोल्ट मीटर अपन ने देखे, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है वो देखी, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो चीज़ें अपन ने देखी। और आज उसी के क्रम में अपन आगे वाली जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और उसमें स्टार्ट जो होता है सबसे पहले कि अपन देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट में आवेश का फ्लो होता है। 1 एम्पियर की परिभाषा सारी वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट थी। अच्छा, आज अपन ये देखते हैं कि ये जो आवेश फ्लो है क्या अपने आप होता है क्या कंडक्टर्स में, या अपने आप चालन करते हैं क्या। तो अपन देखेंगे कि कैसे होता है और आज के वीडियो में क्या क्या पॉइंट रहने वाले हैं वो आप समझे। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा कि ये आवेश का प्रवाह कैसे होता है, अपने आप होता है या कैसे होता है, वो अपन चेक करने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट रहेगा अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपना ये रहेगा। जो तीसरा पॉइंट है अपना वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। उसी के कारण अपन देखेंगे कि विद्युत धारा है जो फ्लो करेगी, या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। चौथा जो पॉइंट है अपना वो रहेगा विद्युत विभवांतर की इकाई या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है वो अपन चेक करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे विभवांतर को बनाए रखने का कार्य है वो कौन करता है, ठीक है। जो भी कंडक्टर वगैरह जो होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उनमें जो विभवांतर है वो उसको मेंटेन करने का कार्य कौन करता है वो अपन चेक करेंगे। उसके बाद में लास्ट वाला जो पॉइंट अपना एक है 1 वोल्ट की परिभाषा अपन देखेंगे, और अपन देखेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है। तो आज के वीडियो में अपन यही चीज़ें समझने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, और वो पहला पॉइंट है अपना आवेश कैसे प्रवाह करता है। देखिए तो आपको मैं आवेश कैसे प्रवाह करता है इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसको ध्यान से समझना। मान लो कि आपके पास 2 कंटेनर है। पहला कंटेनर है ये वाला, समझ गए। इस कंटेनर में मान लो कि इतना पानी भरा हुआ है, समझ करके चलना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये है आपके पास दूसरा कंटेनर, और दोनों में जो वाटर की अमाउंट है वो दोनों में फिक्स है, बराबर है, समझ गए। इन दोनों कंटेनरों को यदि मैं एक कंडक्टिंग पाइप से जोड़ देता हूँ, एक कंडक्टिंग पाइप से जोड़ देता हूँ और आपसे पूछता हूँ क्या इस कंडीशन में, ध्यान रहे दोनों जो कंटेनर हैं अपने पास उन दोनों में जो वाटर का अमाउंट है वो दोनों में सेम है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इस कंडीशन में ये जो कंडक्टर हैं क्या इनका जो पानी है इस कंडक्टर से अंदर में जाएगा या नहीं, या इस कंडक्टर से इस कंडक्टर में आएगा या नहीं। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि दोनों में समान अमाउंट में क्या है बेटा पानी भरा हुआ है। या अपन देखते हैं कि सर दोनों में जो है पानी बराबर है। मान लो कि अपन ने वाटर की जो अमाउंट है उसको चेंज किया ही नहीं, ठीक है, और थोड़ा सा इसको क्या कर दिया मैंने, ऊपर उठा दिया। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने इसको ऊपर उठाया तो इसमें जो पानी है वो क्या करने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा। अपन देखते हैं कि सर यदि इनमें दोनों में जो वाटर की अमाउंट सेम रहेगी और दोनों कंडीशन में यदि एक जैसी पोजीशन पे रखे हुए हैं तो इस कंडीशन में जो पानी का है प्रवाह एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में नहीं होता है। और यदि अपने को पानी को प्रवाह करवाना है तो अपन क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक कंटेनर को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ऊपर उठा लेते हैं। और जैसे अपन ने ऊपर उठाया यानी कि कुछ ना कुछ कार्य किया, उस कार्य करने के कारण इस कंटेनर में क्या होता है, दाब उत्पन्न हो जाता है, एक दाबांतर लगता है, जिसकी वजह से यानी कि जैसे ही थोड़ा सा ये ऊपर हो जाता है तो ये ऊपर वाला जो कंटेनर है उसका पानी इस कंटेनर में आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो आवेश का प्रवाह है वो अपने आप नहीं होता। अपने आप न होकर के अपन कह सकते हैं कि उनको एक अपने को इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस देना पड़ता है, या अपन कह सकते हैं विद्युत दाब अंतर देना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें क्या भरे हुए हैं, आवेश ऑलरेडी होते हैं। कंडक्टर जो अपन कह सकते हैं मेटल्स के बने होते हैं, आपने देखा होगा ऑल मेटल्स आर अपन कह सकते हैं कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए। तो अपन देखते हैं कि इसमें ऑलरेडी आवेश तो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन अभी इस स्थिति में क्या है कि जो आवेश का मान है वो दोनों तरफ क्या है, समान है। अर्थात इधर भी विद्युत दाब अंतर समान, यानी कि विद्युत जो दाब है वो दोनों तरफ क्या है, समान है। तो अपन कह सकते हैं ना तो आवेश इधर से इधर जाएगा, ना ही आवेश इधर से इधर आने वाला है। अच्छा, अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सिरों के ऊपर एक दाब क्रिएट करना पड़ेगा। या तो इधर से आपको ज़्यादा
दाब ज़्यादा उत्पन्न करना पड़ेगा या इधर से। और अपन कहते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो जाती है उच्च विभव से या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, या अपन कह सकते हैं निम्न पोटेंशियल की ओर या निम्न विभव की ओर क्या करती है, गमन करती है। अब समझना। अच्छा, इसमें अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस है वो कैसे क्रिएट करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। और जो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस होगा, जो विद्युत दाब अंतर होगा, उसी को अपन बोलेंगे विद्युत विभव। क्या बोलेंगे बताओ, विद्युत विभव। अच्छा, अब तो अपन अब देखते हैं कि कैसे अपन देखेंगे कि इसमें जो आवेश है वो प्रवाहित होता है। और आपको मैंने कहा ना, उसी को अपन ने क्या बोला, विद्युत विभव। जो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस है, जिसकी वजह से मैंने बताया कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें आवेशों का क्या होता है, प्रवाह है। और ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, जिनको अपन कहते हैं विद्युत दाब अंतर, उसी को मैंने क्या बताया आपको, विद्युत विभव। अब आओ बताते हैं आपको विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, ये विद्युत विभव होता क्या है, किसे कहते हैं विद्युत विभव, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखना, और ये किस प्रकार से जो है चालकों में आवेश का प्रवाह करवाता है, इसकी वजह से कैसे जो है आवेश प्रवाहित करता है, देखते हैं। सबसे पहले विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव समझना बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। जैसे मान लेते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे कि मान लो आप एक बार सपोज कर लें कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, समझ गए। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर, यानी कि ये इतना जो एरिया है, इस एरिया में इसके मान को संशोषित किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और जैसे मान लो कि ये जो इतना जो एरिया है इसका, यदि मैं इसके पास कोई अदर पॉजिटिव आवेश लेकर के आता हूँ, तो ये जो पॉजिटिव आवेश है, इस पॉजिटिव आवेश के ऊपर रिफ्लेक्शन बल डालता है, या अपन रिफ्लेक्स फोर्स डालेगा, या अपन कह सकते हैं प्रतिकर्षण बल लगाएगा, समझ गए। अच्छा ठीक है, तो अपन देखते हैं, ये जैसे मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज, इसका जो चारों तरफ का जो ये फील्ड है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे बताओ, विद्युत क्षेत्र। और यदि बात कर रहे हैं अपन विद्युत विभव की, किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत विभव की, तो विद्युत विभव होता क्या है, किसे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि किसी पॉजिटिव चार्ज को, हालांकि चार्ज अपन मान करके चलते हैं, वैसे तो होता है 1 कूलाम चार्ज। यदि 1 कूलाम चार्ज को अनंत से यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर, या अपन कह सकते हैं 1 कूलाम चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर स्थापित करने में जो किया गया कार्य है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। समझ गए सभी, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। यानी कि अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को लाकर स्थापित करने में जो किया गया कार्य है, वो कहलाता है आपका विद्युत विभव। सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब समझना, जैसे मान लो ये 1 कूलाम आवेश है जो कि पॉजिटिव है, इसको मैं लेकर के आ रहा हूँ यहाँ, और ए बिंदु तक ला करके मैंने क्या कर दिया है, स्थापित कर दिया है। और देखो यहाँ तक लाने में किया गया कार्य मान लेते हैं अपन क्या है, अपना WA है। क्या है, WA है। और यदि इसमें मैं, अब देखो ये तो ठीक है, इतना तो हो गया, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या हो गया, WA। क्या हो गया है बताओ, WA। और इसी पॉइंट से, यानी कि इसी पॉइंट से यदि इस एकांक कूलाम आवेश को मैं A बिंदु से उठा करके B बिंदु पर मेंशन कर देता हूँ, कहाँ पर मेंशन कर देते हैं, तो आपसे यदि मैं पूछूं कि बताओ इस एकांक धनावेश को A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा इसी एकांक धनावेश को B बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य, किसमें दोनों का कार्य ज़्यादा होगा, तो आप सबका आंसर होगा कि सर एकांक या 1 कूलाम आवेश को B बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो A बिंदु के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ गए। अर्थात इस एकांक कूलाम आवेश को अपन A से यदि यहाँ तक उठाएंगे तो अपन कह सकते हैं यहाँ से टोटल जो कार्य होगा A की तुलना में तो ज़्यादा ही होगा। अब समझना, और मान लें कि अपन जो B बिंदु तक स्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो अपना WB, और यदि मैं इसमें Q का भाग लगा देता हूँ, आवेश का भाग लगा देता हूँ, तो हमारे पास जो मान निकल करके आता है उसी को अपन बोलते हैं विभव। क्या बोलेंगे, विभव। क्या ये चीज़ सभी बच्चों को समझ में आ गई क्या? यानी कि एकांक कूलाम आवेश को या 1 कूलाम आवेश को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में या अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाकर स्थापित करने में जो किया गया कार्य है
वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात इस पॉइंट पर जो विभव होगा वो WA/Q होगा, इस पॉइंट पर जो विभव होगा वो WB/Q होगा। और अभी आपको मैंने जो पूछा था कि कौन से पॉइंट पर जो ऊर्जा है वो ज़्यादा होगी, तो आपने बताया था कि जो ऊर्जा होगी वो B पॉइंट पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विभव का मान होगा वह उच्च विभव होगा, इसकी तुलना में तो क्या है, ज़्यादा ही है, इसकी तुलना में तो क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर जो विभव का मान है वो क्या है, कम है। और इसे ही अपन कहते हैं विभवांतर। अर्थात दो पॉइंटों के मध्य जो विभव में अंतर है उसको अपन ने क्या बोल दिया, विभवांतर। क्या बताओ ये चीज़ आप सबको क्लियर हुई, क्या हुई कि नहीं? यदि आपको हुई है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि यदि मैं इस पॉइंट को यहाँ से छोड़ दूँ, इस धनावेश को यदि मैं यहाँ से छोड़ दूँ, फ्रीली छोड़ दूँ, तो सीधी सी बात है कि सर ये इस प्लस पॉइंट की वजह से इसके ऊपर रिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा, अर्थात प्रतिघर्षण बल लगेगा। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो देखो ये उच्च विभव था, यहाँ निम्न विभव की ओर क्या करता है, गमन करता है। और देखो मैंने सबसे पहले जो लाइन बताई थी आपको कि जो इलेक्ट्रिक या अपन कह सकते हैं जो करंट होता है वो उच्च विभव से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करता है, गमन करता है। क्या ये चीज़ सभी बच्चों को क्लियर हो गई क्या? अच्छा, अब अपन देखते हैं कि जो विद्युत विभवांतर है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, अपनी बुक में इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है। अपनी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में, 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है कि विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य है वह विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर की वजह से जो आवेश है वो क्या करता है, गति करता है या स्थानांतरित होता है। क्या ये चीज़ सभी को क्लियर हुई? विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में या एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत परिपथ की बात हो रही है, विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो कहलाता है आपका विद्युत विभवांतर। क्या ये चीज़ सभी बच्चों को क्लियर हो गई? अर्थात देखना कि ये जो V है, V बराबर होता है W/Q। अर्थात एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थापित करने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहला रहा है, आपका विभवांतर कहला रहा है। क्या ये चीज़ सभी बच्चों को क्लियर हो गई क्या? अर्थात अपन कह सकते हैं जो किया गया कार्य यदि उसमें आवेश का भाग लगा दे, एक कूलाम आवेश का भाग लगा दे तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, विद्युत विभवांतर निकल करके आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी इकाई की, तो इसकी इकाई क्या होगी, इकाई क्या होगी ये देखते हैं। देखो यहाँ पर आप देखो, यदि आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला पता है तो आपको मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है कि यदि आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला पता है और उस फॉर्मूले में जो मान आ रहे हैं उनकी इकाई का या उनकी यूनिट का पता है तो आप इसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो W, नीचे क्या है, आवेश है। अर्थात जो किया गया कार्य है, कार्य का जो यूनिट होता है उसको अपन बोलते हैं जूल। क्या बोलेंगे बताओ, जूल। और जो कूलाम होता है यानी कि जो आवेश का यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ये आपको याद होनी चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा या विद्युत विभवांतर होगा उसका जो यूनिट होगा वो जूल अपन क्या होगा, कूलाम होगा। ये चीज़ सभी बच्चों को क्लियर हो गई क्या? अब देखते हैं। देखो ये तो होता ही है, ये तो ऐसा यूनिट है इसका, जूल अपन कूलाम। या इसको अपन दूसरा भी बोल सकते हैं, एक इसका एक अलग यूनिट और होता है जो ज़्यादातर जनरली अपन यूज़ करते हैं और वो होता है बेटा वोल्ट में। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट। इसको आप वोल्ट भी बोल सकते हैं। और याद हो तो मैं अब तक आपको दो चीज़ें बता चुका हूँ। एक तो आपको बता चुका हूँ मैं जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट। और देखो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि I बराबर Q/T होता है। तो कूलाम अपॉन क्या होगा, समय, कूलाम अपॉन सेकंड आपको बताया था। और इसको अन्य यूनिट का नाम भी, उसका अन्य नाम मैंने बताया था आपको एम्पियर। क्या बताया मैंने? उसी प्रकार इसका जूल अपॉन कूलाम होता है और अन्य जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है बताओ, वोल्ट। ये आपको याद होनी चाहिए। अब कभी क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें भी पूछा जाता है। जनरली 10th क्लास में भी वैकल्पिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आजकल तो 30 नंबर के कर दिए गए हैं। ज़्यादातर जो वेटेज रहता है वो वैकल्पिक क्वेश्चंस का ही रहता है। तो वैकल्पिक क्वेश्चंस बनने के यहाँ से चांसेस रहते हैं। जैसे आप मान लो आपसे पूछ लेगा कि बताओ विद्युत विभव को निर्देशित करता है कूलाम अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन कूलाम, दोनों
दोनों में से कोई नहीं, कुछ भी ऑप्शन दे देगा, समझ गए। तो आपको ये प्रॉपर आपको आना चाहिए कि इसका जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल अपॉन कूलम या अपन कह सकते हैं वोल्ट, समझ गए। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, देखो विद्युत अपन अब तक जो पढ़ चुके हैं आवेश यानी कि आवेश का प्रवाह कैसे हो रहा है वो अपन देख चुके हैं, विद्युत विभव अपन देख चुके हैं। अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहला रहा है, विद्युत विभव। और देखो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वो एक ही होता है। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं विद्युत विभवांतर, जो आपको मैंने बता ही दिया है, अर्थात विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य है वो विद्युत विभवांतर कहलाता है, समझ गए। इतना सभी को क्लियर हो गया। अपनी जो बुक में डेफिनेशन दे रखी है वो आपको मैंने बता दी है कि किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहला रहा है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर की वजह से ही परिपथ में आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होता है, और अपन कहते हैं कि परिपथ में जो करंट है वो फ्लो कर रही है। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं विद्युत विभवांतर की इकाई, जो आपको मैंने बता दी है। उसके बाद में अपन देखते हैं विद्युत विभवांतर को बनाए रखने का कार्य कौन करता है। तो देखो परिपथ में विद्युत विभवांतर को बनाए रखने का कार्य करता है इलेक्ट्रिक सोर्स। ये सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है। सर ये कैसे करते हैं, तो जैसे मान लो ये कोई आपका परिपथ है, ठीक है, ये इसका प्लस या अपन कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। और देखो आपको मैंने सेल बताया, अभी क्या बताया है मैंने, सेल। और यहाँ क्या जोड़ रखा है अपन ने, बल्ब जोड़ रखा है। और यहाँ अपन ने जोड़ दी है कुंजी, ये है कुंजी। तो देखो अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा, अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और ये है अपना बल्ब, समझना। ये है आपका सेल, ये है आपका सेल। अब देखो क्या होता है इस सेल में, आपको मैंने बताया था जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने का जो कार्य कौन करता है, सेल या बैटरी करता है, जिसको अपन इलेक्ट्रिक सोर्स में भी पढ़ते हैं, देखना। तो इस सेल में क्या होती है, जैसे मान लो आप ये जो पूरा परिपथ है इसमें ऑलरेडी चार्ज था, लेकिन चार्ज में कोई अंतर नहीं था, अर्थात सभी सिरों पर समान चार्ज था। तो ये समान था, इसके लिए प्रवाह नहीं कर रहा था, अर्थात स्थिर था। जैसे ही आपने बैटरी लगाया तो आपने बैटरी लगाते ही क्या किया कि आपने विद्युत विभवांतर क्या कर दिया, उस कंडक्टर में उत्पन्न कर दिया। अब देखना, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको अपन बोलते हैं हाई पोटेंशियल या उच्च विभव, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको लो पोटेंशियल बोलते हैं। अब एक्चुअल में जैसे ही आपने ये लगाया बैटरी, तो देखो ये जो माइनस का सिरा है ना, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस के यानी कि अब इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, आप ये जानते ही हैं। तो ये जो माइनस का चिन्ह है, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर क्या करता है, रिफ्लेक्शन का अपन कहते हैं रिफ्लेक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से देखो ये वाला जो माइनस है इसमें उपस्थित पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर रिपल्सन डाल रहा है, ये इसके पास वाला आगे वाले पे डालेगा, आगे वाला उससे आगे वाले पे। और देखो ये जो प्लस है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो माइनस से प्लस की ओर हो रहा है। और जो इलेक्ट्रिक जो सिटी है उसका अपने डायरेक्शन बता ही रखा है पहले से ही कि जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कैसे करेगी, यानी जैसे आपने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाया तो देखो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपल करता है। और देखो इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं प्रतिकर्षण के कारण जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो इधर होने लगेगा, और जैसे इधर होने लगेगा तो ये प्लस क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है। और देखो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो माइनस से प्लस की ओर होने लगता है, जबकि अपन ने जो मान रखा है इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो अपन ने प्लस से माइनस की ओर मान रखी है। तो मेरे हिसाब से अब तक आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा सर, ये सेल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करता है, तो ये अपने अंदर की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको खर्च करके क्या करता है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने का कार्य करता है। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला जो पॉइंट है अपना आता है 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए। 1 वोल्ट की परिभाषा लिखी, तो आइए देखते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। अच्छा, अब तक आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आपको मैंने बताया V बराबर होता है W/Q, अर्थात 1 कूलम आवेश को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी विद्युत परिपथ में या विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहला रहा है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहला रहा है। अब समझना क्या होता है 1 वोल्ट क्या होता है, अर्थात V बराबर होता है देखो W/Q, समझ गए। अच्छा, 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे आएगी, देखो विभवांतर का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। यदि किया गया कार्य हमारे पास 1 जूल हो, यदि और आवेश क्या हो, आवेश क्या हो 1 कूलम हो, तो देखो 1
किसी एक गुलाम आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उसको अपन बोलते हैं 1 वोल्ट। क्या बोलेंगे बताओ? 1 वोल्ट। डेफिनेशन दोबारा सुन ले। एक बिंदु, किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्थानांतरित करने में 1 कूलाम आवेश को जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। क्या होगा परिभाषा? एक बार अगेन सुन लें, हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, समझना। यानी कि 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युत परिपथ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा? या स्थानांतरित करने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो इसके ऊपर उत्पन्न होने वाला जो है विभवांतर वो कहलाता है बेटा आपका 1 वोल्ट कहलाता है। ये आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। समझना कि विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। ये सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ गए? अर्थात अपन कह सकते हैं, जैसे मान लो कि W का मान कितना दे रखा है, अर्थात अपन किया गया कार्य क्या है? 1 जूल। एकांक कूलाम है या अपन कह सकते हैं एकांक आवेश है तो 1 हो गया। जब आप इसको काटोगे तो हमारे पास आएगा 1, अर्थात 1 वोल्ट। समझ गए? या अपन ये भी कह सकते हैं दूसरा जो यूनिट है जूल अपॉन कूलाम। तो यहाँ तक आप सभी को कंप्लीट हो गई होगी। 1 वोल्ट की परिभाषा आपको लिख देनी है। उसके बाद में आता है वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है, वैसे तो हो सकता है शायद वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन छोटा सा पॉइंट और बचा वो और समझ ले। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम में आता है। अर्थात अपन इसके ऊपर जो उत्पन्न विभवांतर है उसको मेजर करते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं जोड़ा जाता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं ये आगे ही आएंगे चैप्टर में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं, जैसे मान लो यहाँ अपन ने जोड़ दिया, ये हो गया वोल्ट मीटर, या आप इसके दोनों सिरों पर जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। कभी भी आपको इसको यहाँ नहीं जोड़ सकते, अर्थात यहाँ नहीं जोड़ सकते, ये गलत हो जाएगा। अर्थात यहाँ न जोड़ करके हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। समझ गए? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल अपने दोस्तों को भी बताएं। और देखो हर वीडियो में मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो स्टार्टिंग वीडियो में कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो सकती हैं, आप भी कोशिश करना आपका बड़ा भाई समझ करके। यदि छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हो रही हैं कृपया अपना बड़ा भाई समझ करे या प्रेम पूर्वक उसको जो भी है आप बिल्कुल माफ़ करते जाए। आपको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वैसे तो मैं कि कोई भी गलती वगैरह नहीं हो। और कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं साथी हैं वो ये भी बोलते हैं कि आप थोड़ा इस्तेमाल करके पढ़ाएं। हालांकि क्लास में मैं काफ़ी अच्छा पढ़ा लेता हूँ, क्लास में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा हो रहा है। बाकी आप चिंता ना करें, धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी और अपन और कोशिश करेंगे। और थोड़े दिन के बाद में अपन बोर्ड भी हो सके तो चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये भी जो बीच में इस जगह की खाली दिख रही है आपको वो नहीं दिखाई देगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा है वीडियो, और सभी लोगों को शेयर करें। आप सबके सपोर्ट की ही ज़रूरत है। धन्यवाद।